तुम्हें लेने आया हूँ। मैं वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ। और तुम जो करना चाहते हो वो करने नहीं दूंगी तुम्हें। वहां चुपचाप घर जाओ और सामान साथ लेके जाना। क्या हो गया है आपको? नवेरा की बातों में आ गई? भूल गई पुप्पू और बाबा ने आपके साथ क्या किया था? ये लोग वही मेरे साथ भी करना चाहते हैं। तुम अपना मकसद पूरा करने के लिए मामी जान के जख्मों का इस्तेमाल कर रही हो, जैसे हमेशा नवेरा का इस्तेमाल करती रही हो तुम। देखा, इन्वॉल्व है नवेरा में, मैं तो पहले ही कह रही हूँ। ऐसा कुछ होता तो तुम्हें दावर लेने ही ना आता और ना ही नवेरा तुम्हें घर जाने को बोलती। जाओ चुपचाप अपने घर जाओ और बात खत्म करो। ये मेरा घर है, आप मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकते। पहले तुम उस घर को अपनाओ, फिर इस घर को अपना समझना। दावर बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने बिला वजह इसकी बातों पे भरोसा किया। क्या करूं, माँ हूं ना, बेबस हो जाती हूँ। इसमें आपकी गलती नहीं है मामी जान, गलती माम की है, जिसने आपके भरोसे का नाजायज फायदा उठाया। तुम घर चलो माम। मैं माँ बनने वाली हूँ इसलिए मेरे साथ जबरदस्ती कर रही हूँ। एक बात याद रखना, मैं सबको बता दूंगी कि तुम्हारे और नवेरा के दरमियान क्या चल रहा है। अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझ पर और नवेरा पर कीचड़ उछालने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सच बोलने पे आया तो तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी, लेकिन तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है, इसलिए खामोश हूं। और तुम भी खामोशी से घर चलो। नवेरा से शादी करना चाहते हो ना? शादी करना चाहते ही उससे? हाँ तो तलाक दे दो मुझे, बच्चा भी दे दूंगी तुम्हें। लेकिन मैं वापस नहीं जाऊं। दावर बेटा, बेटा देखो, जो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तुम क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? तुम हमको तलाक दे दो और नवेरा से शादी कर लो। बच्चा हो जाएगा तो वो तुम्हें खुद दे देगी। माफ करना मुझे, पापा को सलाम दे। प्लीज, आपने तो ये बात करके साबित कर दिया कि वो जो कह रही थी सही कह रही थी। अम्मी, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं साफ इनकार कर दूंगी। मैं कह रही हूँ आपको, आप मेरी बात सुन रही हैं? दुआ करो उसके लिए, दुआ करो। वो जो करने जा रही है वो ठीक नहीं है। अपने हकूक का नाजायज इस्तेमाल कर रही है। जिस खाई में कूदने जा रही है उसे पता नहीं कि वहां से वापसी नामुमकिन है। तो अम्मी, आप उसे समझाए ना, वो आपकी बात सुनती है, हमेशा से आपकी बात सुनती है। वो ही सुनती है जो सुनना चाहती है, वही समझती है जो समझना चाहती है। जो लोग अपने कानों, ज़हनों और दिलों पर मोहर लगा लेते हैं उनकी तो अल्लाह भी मदद नहीं करता। हक का गलत इस्तेमाल कर रही है। खुदा उसे आखिरी बार मोहलत दे रहा है, बस दुआ कर उसके लिए।
तो आ गई तुम। तुम्ही ने तो कहा था कि आ जाओ, सो आ गई। बड़ी मोहब्बतदार। खैर, अब क्या प्लान है? तुम्हारे अम्मी अब्बू से मिलूंगी और क्या। इस हालत में देखते ही इनकार कर देंगे, इतनी मुश्किल से तो राजी हुए हैं। सही कह रहे हो तुम। क्या हुआ? कुछ नहीं, अम्मी ने बहुत तंग कर रखा है। हर वक्त कहती रहती हैं कि वापस चली जाओ, और ये भी बोलती रहती हैं कि मैं इतना सामान क्यों ले आई हूं वहां से। तुम सामान लेकर आई हो? हाँ, जितना ला सकी ले आई, और वैसे भी क्यों ना लाती, मेरा हक है। हाँ, आई मीन उन्होंने जो तुम्हारी अम्मी के साथ किया उसके बाद इतना तो बनता ही था। You're right. हाँ, लेकिन अम्मी रियलाइज नहीं कर रही ना ये बात को। उनको तो नवेरा ने कोई पट्टी पढ़ा दी है, उसी की हो गई है। मतलब कानों की कच्ची है तुम्हारी अम्मी। बहुत ज्यादा। तुम जानते हो क्या, उन्होंने नवेरा से कह दिया कि वो दावर से शादी कर ले। मतलब माना कि दावर बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, लेकिन नवेरा और दावर का कोई जोड़ नहीं है। और अम्मी को देखो, हम दोनों को शादी के मशवरे दे रही। Really? I can't believe it यार। मुझे लगता है कि तुम्हारी अम्मी तुम्हें सजा देना चाह रही है, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना, मैं हूं तुम्हारे साथ। थैंक यू सलमान, तुम्हारे साथ की वजह से तो यहाँ तक पहुंची हूँ। अम्मी को समझ में नहीं आ रहा कि ये उनका दौर नहीं है। जब लड़कियों पे जुल्म होता था तो वो चुप करके बर्दाश्त कर लेती थी। मैं कोई जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगी खुद पे। Exactly. And I'm really proud of you for that. अच्छा सुनो, मेरे पास पासपोर्ट तो है, मैं यूके के वीजे के लिए अप्लाई कर दूं? नहीं, सिर्फ यूके के लिए नहीं, तुम यूरोप के लिए भी अप्लाई करो। मुझे तो पूरी दुनिया देखनी है तुम्हारे साथ। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? हाँ। अम्मी का फोन है। अम्मी कहा था ना, मेरे सामान को कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैं आ रही हूँ, वापस आके बात करती हूँ। क्या हुआ? अम्मी कह रही हैं कि पुप्पू का फोन आया है, कह रही हैं कि पुलिस केस कर देंगी अगर सामान फौरन वापस ना किया तो फिर अब? कुछ नहीं, अब जाके देखती हूँ। चलो। हाँ। बिल। Excuse me. उतरो। मैं बस डैड से बात करके आ रहा हूँ। बाद में बात कर लेना, अभी चलो। क्या काफी देर से कॉल कर रहे हैं, बस बात करके आ रहा हूँ। फौरन आ जाना, मुझे अम्मी को दिखाना है कि तुम मेरे साथ हो। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, बल्कि जल्दी जाओ, कहीं वो प्रेशर में आके सामान उनके हवाले ही ना कर दो। हेलो जी डैड, बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, ओके। क्या हुआ? वो उन्हें पिक करने जाना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी, लेकिन आई थिंक कि चले जाना चाहिए, कहीं वो नाराज ही ना हो जाए। बड़ी मुश्किल से तो हमारी शादी के लिए राजी हुए हैं। हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं हैंडल कर लूंगी। ये मेरा सामान किसने निकाला? क्यों लेकर आ रही हो सामान बाहर? ये नहीं लाई, मैंने मंगवाया इससे। कोई हाथ भी नहीं लगाएगा सामान को, एक भी चीज वापस नहीं जाएगी। तुम पागल तो नहीं हो गई? अब बड़ी हो गई है, एक बच्चे की माँ बनने वाली। और सुना नहीं था आपा क्या कह रही थी कि मैं पुलिस भिजवाऊंगी?
हाँ तो बुला ले, मैं भी पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी ना, तब अच्छी तरह समझ में आएगा कि किया क्या है मेरे साथ। बदनामी तो हमारी ही होगी। हाँ, तो जिसकी बदनामी है उसे फिक्र नहीं, हम क्यों फिक्र करें? मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं खुद चैनल्स को फोन करके बुलाऊं और कहूं कि मैंने अपनी सगी भतीजी को अपनी बहू बनाया था, बेटी बना के रखा था, और वो सब कुछ ले उड़ी मेरा। कोई भी महम का नाम नेट पे सर्च करेगा तो साथ ये वाकया भी आएगा। हाँ हाँ, तो आए, ऐसे लोगों का नाम तो आना ही चाहिए। ये बात सिर्फ यहाँ नहीं रुकेगी, आपकी ग्रैंड चाइल्ड तक जाएगी। आप सोचें वो क्या फील करेगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी माँ ने ऐसी कोई हरकत की है। आई डोंट केयर, आई एक्चुअली डोंट केयर। जी सकोगी इस दाग के साथ? हाँ बोलो। क्या कहना चाहते हैं कि दाग के डर से सारी जिंदगी सफेद कपड़ों में गुजार दूं? अपने ऊपर कीचड़ उछलवाना है तो उछलवा लो, हमारे ऊपर नहीं। कितनी बातें सुनाई उन्होंने तुम्हारी वजह से मुझे। अच्छा, तो ऐसा कहे ना कि उनकी बातों की वजह से आप परेशान हैं। आपको अंदाजा भी है कि मेरी माँ ने कितनी बातें सुनी थी। जब आपने तीसरी बेटी की पैदाइश से पहले ही दूसरी शादी कर ली थी। तुम्हारा और मेरा मामला एक जैसा नहीं है माम। लोगों के लिए नहीं होगा अम्मी, लेकिन दिल में दर्द वैसा ही होता है। पूछे इनसे, हो रहा है ना इन्हें दर्द? हो रहा है ना? वैसा ही दर्द मेरी अम्मी को भी हुआ था। शुक्र है सलमान अंदर नहीं आया, वरना शादी से पहले ही पूरे खानदान की असलियत उसके सामने आ जाती। तुम क्या खड़ी हो यहाँ पे? ये सारे बैग्स उठाओ और अंदर लेके जाओ। सुना नहीं तुमने? सामान कहीं नहीं जाएगा, उठाओ और अंदर रख कर आओ। मैं समझ रही हूं कि तुम क्या चाहते हो, लेकिन ये बात भी समझ लो कि वो डिसाइड कर चुकी है। बच्चा देखने के बाद भी उसका दिल नहीं बदलेगा। उसने जो ठान लिया सो ठान लिया। मैं जानता हूँ उसने मुझसे तलाक मांगी बच्चा पैदा होने से पहले, क्योंकि वो कोई चांस नहीं लेना चाहती। लेकिन अब मैं उसे कोई चांस नहीं देना चाहता। हाँ, लेकिन तुम तो उसे वापस लाना चाहते हो ना? अब नहीं। क्या आप वो कर पाएंगी जो मैं चाहता हूं? क्या? वो जो कुछ भी लेकर गई है यहां से, उसे कुछ भी वापस ना मांगे। मैं उससे ज्यादा आपको वापस लाकर दूंगा, आई प्रॉमिस। उससे कुछ भी ना मांगे सिवाय मेरे बच्चे के। मैं तलाक के पेपर्स पर लिखवाना चाहता हूं कि उसका उस बच्चे से कोई ताल्लुक नहीं होगा, कभी मुड़ के देखेगी भी नहीं वो उसे। ठीक है, मैं कह दूंगी। और आप नवेरा का रिश्ता मांग लें। क्या? नवेरा का रिश्ता? नहीं नहीं, ये नहीं होगा। अब तो यही होगा। दावर, नवेरा तुम्हारे काबिल नहीं है। अच्छे शख्स की बीवी उसे छोड़कर चली जाए, वो इस काबिल नहीं होता कि खुद से नजरें मिला पाए। और अब तुम्हें दुनिया की एक से एक अच्छी लड़की मिल सकती है। मुझे दुनिया की एक से एक अच्छी लड़की नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ इस वक्त तुम गुस्से में और जज्बाती फैसला कर रहे हो,
लेकिन मैंने फैसला कर लिया, मुझे तलाक के बाद दूसरी शादी करनी है और नवेरा से करनी है। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? सवाल ही पैदा नहीं होता, ये किसने कहा आपसे? दावर ने? नहीं, आपा ने। वो कैसी बातें कर रही हैं? वो तो हमारे घर पुलिस भिजवाने वाली थी ना, और अब वो शादी की बातें कर रही हैं। लगता है उनके दिल में हमारे लिए कोई इज्जत नहीं है। और दावर को पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। माँ हमको बहुत चाहते हैं। अम्मी, आप पप्पू को बोलें कि वो माहम को घर लेकर जाएं। माहम को समझाएं, माहम उनकी बात मानती है। दावर ने ही कहलवाया है। वो माहम को तलाक देना चाहता है इस शर्त पे कि बच्चा उसे दे दिया जाए, और उसी दिन तुमसे निकाह करना चाहता है। उसी दिन? मैं नहीं मान सकती। दावर ऐसी बात नहीं कर सकते। वो माहम को बहुत चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि वो अपने बच्चे को उसकी माँ से अलग नहीं करेंगे। अगर माँ होके ये काम कर सकती है तो वो तो बाप है बेटा। बहरहाल मैं ये शादी नहीं करूंगी, आप मना करते। क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्या हुआ है? नवेरा, मैं कुछ पूछ रही हूँ कि क्या बात हो रही थी यहाँ पे? कुछ नहीं, जो पूछना है अम्मी से पूछो, वही बताएंगी तुम्हें। लेकिन जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है माहम, और इस सब की जिम्मेदार तुम हो। अभी भी वक्त है, मान जाओ। दावर तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत खुश रखेंगे तुम्हें। बकवास बंद करो अपनी। और खबरदार जो मेरे मामले में बात करने की कोशिश की आज के बाद तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी भी वक्त है, संभल जाओ माहम, वरना जिंदगी भर पछताओगी। देख रही हैं आप, मोहब्बत सर चढ़कर बोल रही है। बुलाया तुमने? बैठो। तुम्हें चस्का पड़ गया है खुद को नेक परवीन साबित करने का, लेकिन असल में तुम हो नहीं, इसीलिए इनकार कर रही हो ना। अकल से काम लो, मैंने तुम्हारे लिए रास्ते खोल दिए। जाओ जाकर कर लो शादी दावर से। देखो, अगर तुम ये चाह रही हो कि दावर तुम्हें चेस करे तो वो अलग बात है। तुम्हें पता है माहम, पहले मुझे लगता था कि मैं किसी गलत घर में पैदा हो गई हूं, लेकिन असल में तुम्हें किसी अच्छे घर में पैदा नहीं होना चाहिए था। How dare you? मैं डेयर कर सकती हूँ क्योंकि अब मुझे अपनी सलाहियतों पर पूरा भरोसा है। कौन सी सलाहियत है?
कहानियां सुनाना? जी हाँ, यही कहानियां सुनाने वाली सलाहियत है। तुम मेरा काम खराब कर सकती हो, उसमें रुकावटें डाल सकती हो, लेकिन इस काम ने जो मुझे कॉन्फिडेंस दिया है तुम वो कभी खत्म नहीं कर सकती। तुम्हें जो खेल खेलनी है खेलो, अपने शौहर को छोड़ना है छोड़ दो, लेकिन मैं तुम्हारे शौहर से शादी नहीं करूंगी। उसे लड़कियों की कमी नहीं है, हाँ, लेकिन तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। सोच लो, नुकसान तुम्हारा ही होगा। हर सूरत में नुकसान सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का है। काश तुम्हें ये बात समझ आ जाए। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इस बच्चे का क्या होगा? अगर दावर ने किसी और से शादी कर ली तो इस बच्चे को कौन देखेगा? तुम्हें तो किसी भी चीज से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, लेकिन माहम अगर तुम्हें थोड़ा सा भी फर्क पड़ता है ना, तो खुदा के लिए अपने घर वापस चली जाओ। बस करो अब ये शो ऑफ, कर लो शादी उससे। जानती हो तुम भी करना चाहती हो। मैं भी जानती हूँ कि तुम करना क्या चाहती हो, और वो मैं तुम्हें कभी करने नहीं दूंगी। अच्छा, क्या करना चाहती हूँ मैं? बताओ, बोलो। तुम चाहती हो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तुम अपनी मर्जी से सलमान से शादी कर लो और मजलूम बन जाओ, और सारा का सारा इल्जाम मुझ पर आ जाए। एक्चुअली आस्तीन का सांप तुम, इसीलिए तुम्हें ये सब लग रहा है। अब मैं जवाब में बोलूंगी कि केचली तो तुम बदलती हो तो तुम्हें बुरा लग जाएगा। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, तलाक से पहले तुम्हारी डिलीवरी हो गई तो तुम्हारा सारा खेल खराब हो जाएगा, लिहाजा अपना ख्याल रखो। पछताओगी, बहुत पछताओगी। अगर दावर से शादी ना की तो सजा मिलेगी तुम्हें। मेरी छोड़ो, तुम अपनी सोचो कि तुम्हारा क्या होगा जब तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी। मैं वापस जाने के लिए नहीं आई, और तुम जो करना चाहते हो वो करने नहीं दूंगी तुम्हें। माँ, चुपचाप घर जाओ और सामान साथ लेके जाना। क्या हो गया आपको? नवेरा की बातों में आ गई? भूल गई पुप्पू और बाबा ने आपके साथ क्या किया था? ये लोग वही मेरे साथ भी करना चाहते हैं। ने ही कहलवाया है। वो माहम को तलाक देना चाहता है इस शर्त पे कि बच्चा उसे दे दिया जाए, और उसी दिन तुमसे निकाह करना चाहता है। उन्होंने ऐसा सवाल क्यों उठाया? मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे पता है वो मेरे लिए नहीं,
बच्चे के लिए शादी करना चाहते हैं। ख्याल तो खाला भी रख सकती हैं, उसके लिए उनकी बीवी बनने की क्या ज़रूरत है? उनको चाहिए कि माँ हमको वापस ले जाए, ज़बरदस्ती ही सही। माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। क्यों नहीं? आखिर औरत अकेले बच्चा पाल सकती है, तो क्या मर्द नहीं पाल सकते? लेकिन उनकी तो अना का मसला हो गया है ना। पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं माँ हमको। कौन? खोलो, मैं हूँ। बाबा, आप इस वक्त? खैरियत तो है? हाँ हाँ, सब ठीक है। ये बताओ, तुम्हारी अम्मी जाग रही है क्या? अम्मी तो सो रही हैं, मैं माहम को बुलाकर लाती हूँ। नहीं 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 नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। ये बताओ कि यहाँ ऐसी कोई जगह है जहाँ मैं सो सकूं और किसी को पता भी ना चले? पापा, मेरा कमरा है ना, आप मेरे कमरे में सो सकते हैं। रिदा का भी कमरा है, लेकिन वहां आप सोएंगे ना तो माहम को पता चल जाएगा, वो माहम के कमरे के सामने है। आप मेरे कमरे में सो जाएं। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे कमरे में सो जाता हूँ, लेकिन फिर तुम कहाँ सोओगे? बाबा, मेरा कोई मसला नहीं है, मैं तो कहीं पे भी सो जाऊंगी। आए, चले। आइए। बाबा आप बैठे ना, मैं आती हूँ। अच्छा। बाबा आ जाए, जल्दी से खाना खा लें। तुम्हें कैसे पता चला मैंने कुछ नहीं खाया? बस मुझे लगा आपने खाना नहीं खाया होगा। 1 मिनट रुकिए, मैं आती हूँ। बाबा, सूजी का हलवा आपको बहुत पसंद है ना? हलवा? मैंने बनाया।
जबरदस्त। चाय तो मैं भूल ही गई, मैं बना के लाती हूँ। नहीं नहीं, मैं कहाँ चाय पीता हूँ रात को, ये बहुत है। ये सब तो स्टोर में रखा हुआ था ना? जी, जब घर में नया फर्नीचर आया था तो ये सब कुछ स्टोर में चला गया था, लेकिन मुझे ये सब बहुत पसंद था तो मैं अपने रूम में ले आई स्टोर से। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तुम पुरानी चीजों की कदर करती हो। कम से कम मेरा बुढ़ापा दर बदर नहीं होगा। बाबा, इन चीजों के साथ मेरी बहुत यादें जुड़ी। ये क्या है? शायद मेरी एक और गलती, तुम्हारी अमानत माहम के कहने पे मैंने यहाँ छुपा दी थी। दूसरी शादी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो मैंने किया उसने इस शादी को गुनाह बना दिया, जिसका खमियाजा शायद मैं जिंदगी भर भुगतता रहूंगा। कैसे कहे हम अपनी दास्तां, बहते हैं आंसू, चुप है जुबान, कोई टूटा तारा मुझे गम दे गया है, अपनों ने जो जख्म दिया है, मौला कोई सुनता नहीं मेरी दुआई, चुभने लगी है मुझे ये तन्हाई, मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले, मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। हेलो नवेरा, मैं तुम्हें ये भी कॉल करने वाली थी। रिदा, तुम्हें एक बात बताऊं, कोई किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकता है? किसी के लिए इतना बुरा कैसे चाह सकता है? तुम्हें पता है, वहां हमने मेरी सारी रिपोर्ट कार्ड्स, मेरी डॉक्यूमेंट्स, मेरी तस्वीरें सब छुपा दी थी। मैं A+ स्टूडेंट हुआ करती थी, लेकिन मेरा किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ। रिदा, मैं जिंदगी में कितना कुछ कर सकती थी, लेकिन अम्मी ने भी मेरा जरा ख्याल नहीं किया। मेरी सारी जिंदगी वेस्ट हो गई। शुक्र करो जिंदगी तो है, वेस्टेड ही सही, कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई कर लेना। रिदा, क्या हुआ है? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो?
तुम ठीक तो हो ना? नवेरा, मेरा ट्यूमर डेवलप हो गया है दोबारा। मुझे अम्मी बहुत याद आ रही है। ईसा गए, ईसा को तो तुम्हारे साथ होना चाहिए था। मेरे साथ ही है, हर मिनट हर वक्त मेरे साथ ही होते हैं। पता नहीं रफीरा, मैंने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया है कि अल्लाह ने मुझे ईसा दे दिया। I don't deserve him. लेकिन माँ तो नहीं बन सकते ना, जितने भी अच्छी हो, माँ तो माँ होती है। किससे बात कर रही हो? नवेरा से। फोन दो। नवेरा, ये बात करो ईसा से। हेलो नवेरा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ है रिदा की तबीयत को?